चित्रकूट में राम का नियमित जीवन और साधना। चित्रकूट का शांत वातावरण अब राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे वनवास का कठिन जीवन उनके लिए सहज और अनुशासित होता गया। प्रभात का आरंभ। प्रातःकाल होते ही पक्षियों के मधुर स्वर वातावरण में गूंजने लगे। राम ने सीता और लक्ष्मण से कहा, वन में जीवन का आधार ही प्रकृति है। हमें इसी के साथ सामंजस्य बनाकर रहना होगा। प्रातःकाल का समय साधना और आराधना का है। तीनों ने नदी के तट पर स्नान किया। गंगा जमुनी धारा की पवित्र लहरों ने उनके तन और मन को शांति प्रदान की। संध्यावंदन और आराधना। राम ने आसन बिछाया और ध्यानमग्न होकर सूर्य की उपासना की। वे बोले, सूर्यदेव ही जगत का आधार हैं। उनके तेज से ही जीवन चलता है। वनवास में हमें इनकी कृपा और भी अधिक आवश्यक है। लक्ष्मण ने भक्तिभाव से प्रार्थना की, भैया, आपके मार्गदर्शन से ये साधना हमें धर्म और शक्ति प्रदान करती है। सीता ने भी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उनका मुखमंडल भक्ति और श्रद्धा से आलोकित हो उठा। आश्रम का कार्य। ध्यान और आराधना के बाद राम और लक्ष्मण ने आश्रम की व्यवस्था देखी। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं लकड़ियां और फल लेकर आता हूं ताकि दिन भर के भोजन की तैयारी हो सके। राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, तुम यह कार्य श्रद्धा से करते हो। तुम्हारी सेवा से यह वनवास सरल हो रहा है। सीता ने अपने स्नेह और समर्पण से आश्रम को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखा। उन्होंने जंगल से लाए फूलों से पूजन स्थल सजाया। ऋषि मुनियों से भेंट। चित्रकूट के आश्रमों में कई तपस्वी और ऋषि निवास करते थे। एक दिन महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया ने राम, सीता और लक्ष्मण को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। महर्षि अत्रि ने राम से कहा, हे रघुनंदन, आपका वनवास केवल कठिनाई नहीं है, यह संपूर्ण जगत के लिए धर्म और त्याग का आदर्श बनेगा। अनुसूया माता ने सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, धर्म पथ पर तुम्हारा साहस और समर्पण स्त्रियों के लिए एक आदर्श होगा। तुम्हारी पतिव्रता शक्ति इस जगत में अद्वितीय है। सीता ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माते, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस कठिन वनवास में दृढ़ रह पाऊंगी। राम ने लक्ष्मण और सीता से कहा, वनवास का अर्थ केवल दुख सहना नहीं है, यह आत्मबल, धैर्य और धर्म का अभ्यास है। ऋषि मुनियों का संग हमें तपस्या और संयम की शिक्षा देता है। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आपके शब्द हमारे जीवन का आधार हैं। मैं हर क्षण आपकी सेवा और धर्म रक्षा के लिए तत्पर हूं। संध्या समय। संध्या होते ही राम ने फिर से पूजा और ध्यान प्रारंभ किया। चारों ओर मंद प्रकाश और पक्षियों की लौटती हुई टोलियां वातावरण को मनमोहक बना रही थीं। राम ने ध्यान में कहा, धर्म और संयम ही इस वनवास का सच्चा उद्देश्य है। हमें अपने विचार और कर्म को सदा शुद्ध रखना होगा। सीता ने आरती की ज्योति से वातावरण को पवित्र किया। लक्ष्मण ने धनुष बाण सजाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। रात्रि विश्राम। रात्रि में सबने सरल भोजन किया। राम ने लक्ष्मण से कहा, वनवास की कठिनाइयों के बीच भी यदि हम संयम और भक्ति में स्थिर रहें तो यह जीवन पवित्र और सफल होगा। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, आपके साथ रहकर मुझे किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। यह वनवास भी मेरे लिए आनंददायक है। सीता ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपका साथ और लक्ष्मण जी की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। समापन। इस प्रकार चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन साधना, संयम और सेवा से परिपूर्ण होने लगा। वनवास अब केवल कठिनाई नहीं रहा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना और धर्म पालन का आदर्श बन गया। भरत का चित्रकूट आगमन, मिलन की तैयारी। अयोध्या से प्रस्थान। राजा दशरथ के देहावसान के बाद भरत ने जब अयोध्या लौटकर देखा कि महल सूना है, भाई राम वनवास चले गए हैं और पिताजी भी इस शोक को सह न सके, तो उनके हृदय में गहन दुख उमड़ पड़ा। भरत ने माताओं से सत्य जाना कि कैकेयी के वरदानों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। उनके नेत्र आंसुओं से भर आए। वे बोले, हाय, मैं अभागा हूं। मेरे कारण ही पिताजी का देहांत हुआ और राम भैया वनवास को चले गए। अब मैं अयोध्या में कैसे रहूं?
भरत ने निश्चय किया कि वे तुरंत चित्रकूट जाकर राम से क्षमा मांगेंगे और उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। विशाल जनसमूह का साथ। भरत अकेले नहीं चले, उनके साथ मंत्री, गुरु वशिष्ठ, नगरवासी और अयोध्या का समस्त जनसमूह भी चल पड़ा। सबके मुख से एक ही स्वर निकल रहा था, राम को लौटना ही होगा, वे ही हमारे सच्चे राजा हैं। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और पैदल जनों का विशाल समूह जब चित्रकूट की ओर बढ़ा तो धरती मानो थर्राने लगी। चित्रकूट का वातावरण। चित्रकूट का पर्वतीय क्षेत्र शांत और मनोहारी था। राम, सीता और लक्ष्मण अपने साधारण आश्रम में वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लक्ष्मण ने दूर से उठते हुए धूल के बादल देखे और आशंकित होकर राम से कहा, भैया, ये देखो, बहुत बड़ी सेना हमारी ओर आ रही है। अवश्य ही भरत अयोध्या की सेना लेकर हमें पकड़ने आया है। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भैया, भरत ऐसा नहीं कर सकते। वे धर्मनिष्ठ और मेरे प्रति स्नेही हैं। धैर्य रखो, सत्य सामने आ जाएगा। सीता ने भी कहा, भरत जी की निष्ठा पर संदेह मत करो, वे अवश्य ही भैया को अयोध्या लौटाने ही आए होंगे। लक्ष्मण का क्रोध और राम की शांति। लक्ष्मण का स्वभाव उदार होते हुए भी क्षणिक क्रोध से भर जाता था। उन्होंने धनुष उठाते हुए कहा, यदि भरत भैया की जगह कोई और होता तो मैं अभी उनका सामना करता। मैं जानता हूं कि माताजी कैकेयी ने षड्यंत्र किया, परंतु यदि भरत भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा हुए तो उन्हें क्षमा न करूंगा। राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ते हुए शांत स्वर में कहा, भैया, क्रोध धर्म का नाश करता है। भरत हमारे प्रिय भाई हैं, उन्हें देखकर तुम्हारे मन का संदेह मिट जाएगा। भरत का आगमन। जब विशाल सेना चित्रकूट पहुंची तो सबने आश्रम के निकट डेरा डाला। भरत रथ से उतरकर नंगे पांव, अश्रुपूर्ण नेत्रों से राम की खोज करने लगे। वे करुण स्वर में पुकार उठे, राम भैया, कहाँ हो आप? एक बार दर्शन दीजिए, बिना आपके ये जीवन व्यर्थ है। भरत की वाणी सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण आश्रम से बाहर आए। भरत ने दौड़कर राम के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, भैया, ये सब मेरे कारण हुआ। मैंने न तो ऐसा सोचा, न ही चाहा। आप मुझे दोषी मानकर तिरस्कृत न करें। भ्रातृ मिलन। राम ने भरत को गले लगाकर आंसुओं से भीगे नेत्रों से कहा, प्रिय भरत, तुम्हें दोष देना अन्याय होगा। जो कुछ हुआ वो भाग्य और समय का विधान है। तुम मेरे अपने हो, तुम्हारा हृदय निर्मल है, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। भरत ने कहा, भैया, अयोध्या बिना आपके शून्य हो गई है। जनता आपको पुकार रही है, कृपा करके मेरे साथ चलकर राज्य संभालिए। सीता भी भरत के दुख को देखकर भावुक हो उठीं। लक्ष्मण का क्रोध भी शांत हुआ और वे भरत को देखकर पिघल गए। गुरु वशिष्ठ का उपदेश। गुरु वशिष्ठ भी आगे बढ़े और राम से बोले, राम, अयोध्या की प्रजा दीन है, भरत तुम्हें लाने आए हैं। तुम्हारा राज्य धर्म और मर्यादा का प्रतीक है, तुम्हारे बिना ये भूमि अधूरी है। राम ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पिता के वचन और माताजी के वरदान के कारण ही वनवास में आया हूं। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होते तब तक अयोध्या लौटना मेरे लिए संभव नहीं है। भरत का संकल्प। राम के वचन सुनकर भरत ने दृढ़ता से कहा, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं आपके स्थान पर राज्य नहीं करूंगा। मैं केवल आपकी पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटूंगा और उन्हें ही गद्दी पर विराजमान करूंगा। मैं स्वयं राजपाट नहीं बल्कि केवल सेवक बनकर रहूंगा। राम ने भरत के इस त्याग और प्रेम को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। चित्रकूट में भाइयों का ये मिलन सभी के हृदय को स्पर्श कर गया। राम के त्याग और धर्म पालन ने भरत की भक्ति और निष्ठा को और भी दृढ़ कर दिया। अगले दिन अयोध्या लौटने से पूर्व भरत ने संकल्प किया कि वे 14 वर्ष तक केवल राम की प्रतीक्षा करेंगे और उनकी पादुकाओं को ही राजगद्दी पर विराजमान करेंगे।